जय हिंद स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग। आज हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। बहुत दिनों बाद मतलब ये लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हूँ। सो बेसिकली हम तो स्टार्टिंग में बेसिक्स ही देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, फिर उसके बाद हम जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। मैम ने बोला था कि बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो उसके पहले एटलीस्ट आपको ना एटम्स के बारे में पता होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। जो भी पीरियोडिक टेबल का बेसिक है वो हम देखेंगे। आपको तो वैसे पता ही होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इट विल बी लाइक अ डिस्कशन सेशन। आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मैं भी बोलूंगी। अगर आपको कुछ और अलग पता होगा तो आप वो भी बोल सकते हैं। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, एक्चुअली ना यस मैम। वो अगर आवाज कट रही होगी तो मुझे वैसे ना बोलते जाइए आप, क्योंकि मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रही हूँ तो वो दिक्कत आएंगी मुझे फिर। तो स्टार्ट करें। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। ओके। हाँ, सो दिस यस इज योर मैम। पीरियोडिक टेबल। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको। ये आपका है मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पता है ना सबको? यस हेलो। मैम। हाँ, रिस्पॉन्स देते जाइए, मतलब ना मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना पता है। नहीं होगा तो मैं तो वैसे ही बोलने वाली हूँ ना। तो जितना भी पता है आप वैसे मुझे रिस्पॉन्स करते जाइए, ठीक है? सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा है आपका? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन योर पीरियोडिक टेबल? टोटल एलिमेंट 118। देयर आर टोटल 118। 118 periodic table. 1 minute. 118 आपके क्या है? एलिमेंट्स है टोटल। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस मैम। सो दिस इज योर हाइड्रोजन। यस। ये है आपका 1 minute। ये ऊपर दिखा एक नंबर वाला जो है आपका हाइड्रोजन है। और ये यहाँ पे नीचे ये देखो 118, ये आपका 118 नंबर वाला एलिमेंट है जिसका नाम है, पता है उसका नाम किसी को? दिख रहा है क्या कुछ? अननोन है, एक्चुअली वो अननोन है। और जो भी आईयूपीएससी नॉमिनिक्लेचर है, उस आईयूपीएससी नॉमिनिक्लेचर के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल उसका वो अन ऑक्टेनियम ऐसा नाम दिया है, लेकिन उस पे अभी भी रिसर्च चालू है। सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल जिसमें कितने 118 एलिमेंट्स है। जैसे आपका क्लास में रोल नंबर रहता था ना, अकॉर्डिंग टू यूर अल्फाबेटिकली। जैसे किसी का ए से नाम होगा तो उसका पहला अटेंडेंस आएंगी, फिर किसी का के से होगा तो उसकी बाद में अटेंडेंस आएंगी। तो सेम एज लाइक दैट यहाँ पे कैसे है आपका डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या किया है आपका पीरियोडिक टेबल पूरा अरेंज किया है। अभी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पता है कुछ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ पता है आपको इसके बारे में? यस मैम। यस मैम। तो ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स है ना आपके, वो एक्चुअली उनके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस के ऊपर अरेंज किए हुए। मतलब हाइड्रोजन एक नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एक होगा। अगर 1। हाँ, अगर आपका यहाँ पे दिखा क्या आपको? सोडियम दिखा है क्या? ये देखो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। 11 एटॉमिक हाँ, नंबर। दिस इज
सोडियम, ये हो गया आपका 11 एटॉमिक नंबर। ये आ गया आपका Fe, इसका कितना है एटॉमिक नंबर? 20। 26. अभी उसके बाद ये आपका जेनॉन, इसका कितना है आपका? 54। सो ये सब किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। Atomic. अभी ये एटॉमिक नंबर क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर? किसी को पता है एटॉमिक नंबर के बारे में? क्या रहता है एटॉमिक नंबर? Proton plus electron is equal to. नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर। आप जो बोल रहे हैं ना वो मास नंबर है, एटॉमिक मास है। अभी हमें चाहिए सिर्फ एटॉमिक नंबर। एक स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ। ये क्या है आपका? एटम है। जितने भी 118 एलिमेंट्स है ना आपके एटॉम पीरियोडिक टेबल में, सबका सेम ही स्ट्रक्चर होगा। मतलब क्या होगा? ये सेंटर में होगा आपका न्यूक्लियस। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने शॉर्ट में बोला था आपको। जो सेंटर में रहेगा आपका क्या रहेगा? दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रहेगा। और इसके बाजू में जो रहता है ना सर्कल्स में जो आपको दिख रहा है, दैट इज योर शेल्स। और इसको ही क्या हम बोलते हैं? वन मिनट। इसको ही क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेंटर में रहेगा आपका ये न्यूक्लियस, और इसके बाजू में ना डिपेंडिंग अपॉन योर एटॉमिक नंबर ऐसे शेल्स रहेंगे। तो ये आपका बीच वाला हो गया आपका, जस्ट मिनट सॉरी, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सभी मतलब हाइड्रोजन का भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कार्बन का भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सोडियम का भी आपका क्या रहेगा? सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा इन सब का। अभी एक आपको ये जो न्यूक्लियस रहता है, इसमें क्या रहता है आपका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये प्रेजेंट रहते हैं आपके न्यूक्लियस में। और जो आपका आउटर मोस्ट शेल रहता है ना, ये सब जितने भी शेल्स रहेंगे उसमें सब में आपका प्रेजेंट रहेगा ओनली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो बेसिकली एटम्स दो इसमें ही होता है आपका, न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अभी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है आपका? Electron. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके ये सेंटर में नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं प्रेजेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? सिर्फ सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? वो रिवॉल्व होते हैं। जैसे अपनी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है ना, एज लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर हम क्या बोलते हैं? अभी एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं।
So atomic number is number of protons या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि कौन सा भी अगर आपने एटम या फिर एलिमेंट लिया ना, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे ना, उतने ही आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन सा भी ले लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 118। अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 20 है। और जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। सो अगर मैं लिखती हूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके, हेलो, 2 6 6। 2 4। हाँ, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जस्ट मुझे इस अभी एटॉमिक नंबर के बारे में बोलो। वो कैसा है, आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसके बाद में आएगा। अभी कार्बन का अगर आपका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कार्बन में, 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे इसमें, प्रोटॉन भी 6। जितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही आपके क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स। तो दैट मीन्स इफ कार्बन atomic number of carbon is 6, that indicates number of electron in carbon is 6 as well as number of protons in the carbon is also 6। समझ में आया ये, यस मैम। समझ में आया कि सबको, यस मैम। यस मैम। हाँ, अगर नहीं समझ में आया ना तो वैसे मुझे बोलते जाइए। हाँ, अभी मैं आपको एक सिंबल बोलती हूँ, आप मुझे उसका नाम बोल दीजिए, मतलब मुझे समझ में आएगा कि आपको एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद है। 1 मिनट हो गया। इसका नाम क्या है, आयरन। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, पता है, 26। 26। यस, 26 है। ये यहाँ पे आपको दिखाती हूँ आपका ये यहाँ पे 26 डी ब्लॉक में आपका Fe प्रेजेंट रहता है। अभी हमने क्या देखा था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। इट मींस एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 1। ये ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, हाँ, दैट इज योर 1। ये है आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो इसमें ये कितने रहेंगे आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके, 1। अभी यहाँ पे नियॉन देखा आपने, ये 10 नंबर वाला नियॉन, जो कि आपका 0 ग्रुप में प्रेजेंट है या फिर 8वें ग्रुप में प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम, 10 ही रहेंगे आपके। ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको, यस मैम। हाँ। सो दिस इज योर एटॉमिक नंबर। लेकिन हम अब ये तो बोल रहे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, और पहले मैंने जैसे बोला था आपको कि एटम के ये जो आपका सेंटर में रहता है उसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, तो दिस इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। एक्चुअली इसके और भी है, मेसॉन्स भी रहते हैं, एंटी मेसॉन्स भी रहते हैं, पॉजिट्रॉन्स भी रहते हैं, लेकिन आपको बेसिक वो आपके हायर स्टडी में आपको मतलब पढ़ने के लिए है। लेकिन फिलहाल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपके 3 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो आपके
एटम्स में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो रहता है आपका सेंटर में प्रेजेंट रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। सो दिस इज योर बेसिकली एटम। एटम के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन थी। अभी हमने यहाँ पे देखा टोटल कितने आपके 118 एलिमेंट्स है। तो ये जो 118 एलिमेंट्स है ना, तो वो स्पेसिफिकली ऐसे अरेंज किए हैं आपके पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मतलब अगर कुछ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं तो उनको एक ग्रुप में या फिर एक पीरियड में अरेंज किया है। कुछ अगर डिफरेंट दिखाते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में या फिर ग्रुप में अरेंज किया है। आपको ये पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है पता है? हेलो, रदरफोर्ड। हाँ राइट, रदरफोर्ड। देन प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन। नहीं। इलेक्ट्रॉन किसने चैडविक डिस्कवर मैम। किया? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया ये बोलो पहले। किसने किया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड? जे थॉमसन ने किया है आपका। एक मिनट, दूसरे स्पीकर। इलेक्ट्रॉन जो आपका डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? गोल्डस्टाइन ने। एंड न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? चैडविक ने। जेम्स चैडविक। चैडविक ने। ठीक है, ये तीन याद रखने के। पता है मराठी मतलब महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं क्या यहाँ पे? महाराष्ट्रातले कुणी आहे का? यस मैम। मैम तो पूना गाडगीळ माहित आहे ना, ज्वेलर्स? पूना गाडगीळ ट्रिक है, एक्चुअली ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का ईट है, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर थॉमसन। ये जो है प्रोटॉन, ये पूना गाडगीळ। जैसे मैं याद रखती हूँ, मतलब मैंने ऐसे ये किया था, पूना गाडगीळ मतलब पी फॉर योर प्रोटॉन एंड जी फॉर गोल्डस्टाइन। और फिर न्यूट्रॉन का तो आपको याद रह ही जाता है। अगर दो याद रहे ना तो तीसरे का कुछ इतना इश्यू नहीं आता है। सो आपको डिस्कवरी ऑफ अगर ये आता है एक्चुअली एमसीक्यूज में, इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया है तो जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? गोल्डस्टाइन ने किया है। एंड न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? आपका चैडविक ने डिस्कवर किया है। अभी ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ योर एलिमेंट, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी ये जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है ना, तो मुझे हर कितने स्टूडेंट से अभी प्रेजेंट यहाँ पे, लेट मी चेक। 9 स्टूडेंट है ना, 8 स्टूडेंट है, ठीक है। ग्रुप्स पता है? ग्रुप्स पीरियड्स कुछ पता है आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में? 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। हाँ, जो भी वर्टिकल लाइंस है पीरियोडिक टेबल में, ये जो आपको वर्टिकल, एक मिनट है,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 7 जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। और जो ये वर्टिकल दिख रही है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां से 18 तक जितने रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। मतलब 7 क्या है आपकी? 7 पीरियड्स है एंड 18 आपके क्या है? ग्रुप है। अभी इस ग्रुप और पीरियड्स में भी क्या कैसे किया है? पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया है 4 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप में? सॉरी, ब्लॉक्स में। एस, पी, डी एंड एफ। इसके बारे में पता है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ। सो बेसिकली 118 जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किए या फिर डिफरेंशिएट किए हैं। वो 4 ब्लॉक्स है एस, पी, डी एंड एफ। एटम्स में दो, एक्चुअली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं मेनली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका रहता है सेंटर में, दैट इज योर न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? मैंने जस्ट अभी आपको बोला था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की गोल्डस्टाइन। इलेक्ट्रॉन की किसने की है? थॉमसन। J.J. Thomson. जे थॉमसन ने। एंड लास्ट वन यूर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की किसने की थी डिस्कवरी? Chadwick. रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन 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 की चैडविक ने की है ना, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की है एंड प्रोटॉन की गोल्डस्टाइन ने की है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है जो वर्टिकल लाइंस है। ये जो आपको सब वर्टिकल लाइन दिख रही है दैट इज योर, ये पूरे क्या है आपके ग्रुप्स है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी क्या रहती है? इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। अभी ये दिख रहा है क्या आपको? फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो फर्स्ट दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट ए, देन ये सेकेंड ए। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, ये आपके आते हैं एस ब्लॉक में। ये पता है ना सबको? ये दो जो है, यस मैम। हाँ, दिस इज योर एस ब्लॉक। फिर ये आपका स्टार्ट होता है 13 से 18 तक, या फिर हम ऐसे बोल सके थर्ड ए टू 8 ए तक। ये आपका आता है पी ब्लॉक। ये टोटली क्या है आपका? पी ब्लॉक है। फिर बीच में जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये है आपके डी ब्लॉक। वो कहां से स्टार्ट होता है आपका? 3rd to 12 या फिर 3rd बी टू 2nd बी। अभी ये आपको मैं बोलती हूँ कैसे अरेंजमेंट किए क्या है। और नीचे जो है आपका 2 सीरीज है, दैट इज योर लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। एक्चुअली ये पार्ट थी आपकी डी ब्लॉक की, मतलब यहाँ पे जो येलो है ना, दिस इज योर लैंथेनाइड, ये आपका लैंथेनाइड है, और ये जो रेड है वो आपका एक्टिनाइड है। मतलब 57 to 71 जितने भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा है। ये जो एलिमेंट्स है आपके नीचे वाले, सेम एज लाइक दैट 89 to 103, ये जो आपके एलिमेंट्स है ना, ये सब एलिमेंट्स यहाँ पे रखे। तो एक्चुअल इनकी पोजीशन कहाँ पे है? डी ब्लॉक में ही उनकी पोजीशन प्रेजेंट है, या फिर डी ब्लॉक के ही वो मेंबर्स है। लेकिन उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से अलग होने के कारण उनको क्या किया है, नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे एक स्पेशल ब्लॉक दिया है, दैट इज योर एफ ब्लॉक। सो 4 ब्लॉक्स आपके कौन से प्रेजेंट है? एस,
SPDF. SPDF. D एंड D एंड F। अभी जितने भी एलिमेंट्स आपके S, एक मिनट, ये जो जितने भी आपके S में एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, ये पूरे क्या है आपके, ये मेटल्स रहते हैं, ये पूरे मेटल्स है। फिर यहाँ पे P में कौन कौन से आपके नॉन मेटल प्रेजेंट है एंड मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। डी में क्या है, डी में एक क्वेश्चन आया था आपका कि डी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं या ट्रांजिशन मेटल एटम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो दिस इज योर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 आपके क्या है, एलिमेंट्स है। उस एलिमेंट्स को हमने सॉरी 7 पीरियड्स प्लस 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और उसका S, P, D एंड F ये कैसे आपके ब्लॉक्स है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट है। S में रहते हैं आपके सब मेटल्स, P में रहते हैं आपके नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड्स, D में रहते हैं आपके ट्रांजिशंस, और F को अल्ट्रा ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये किसका सिंबल है? क्रोमियम। क्रोमियम का है। क्रोमियम कहाँ प्रेजेंट है पता है? कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जेनॉन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है? लास्ट ब्लॉक मींस 18 ग्रुप में प्रेजेंट है, और पी ब्लॉक प्रेजेंट है, या फिर इसको हम पी ब्लॉक बोल सकते हैं, या फिर 0 ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर 18 ये भी बोल सकते हैं। क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है? 17 ग्रुप। पी ब्लॉक। हाँ पी ब्लॉक, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17 है। 17 राइट। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं? एस। दैट मींस हाँ ये मेटल है आपका, ठीक है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके? 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी कितने रहेंगे? सॉरी प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे आपके? 11 रहेंगे, ठीक है। और सोडियम को हम हमेशा कहाँ पे केरोसिन में ये करते हैं, डिसॉल्व करके रखते हैं। आपने आई डोंट नो प्रैक्टिकल किया है नहीं किया है, लेकिन अगर हम सोडियम को वाटर में डालते हैं ना तो एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर थोड़ा भी मतलब सोडियम का पार्टिकल लैब के बेसिन में अगर डाल दिया तो पूरी लैब उड़ सकती है। इसलिए सोडियम को हमेशा क्या करते हैं, कैसे आपका व्हाइटिश कलर वाला एलिमेंट है। सॉलिड में ये रहता है, जैसे क्यूब्स रहते हैं ना, पनीर के क्यूब्स जैसे रहते हैं ना, पनीर सेम एज लाइक दैट सोडियम आपका रहता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं, तो जस्ट बिकॉज कि वाटर के साथ उसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और वो केरोसिन के साथ रिएक्शन दिखाता नहीं है। सो ये आपका हो गया सोडियम का। फिर आते हैं हम जिंक पता है कहाँ पे प्रेजेंट है?
डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, सो इट विल बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कौन सा होगा आपका? ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम आप इसको बोल सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। 30। सो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए इसमें? 13। 30। प्रोटॉन्स भी कितने हो गए इसमें? 13 ही हो गए 30। प्रोटॉन्स। आपको कितने नंबर्स तक मतलब ये पता है? पीरियोडिक टेबल लर्न है? पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न है क्या आप लोगों को? हाँ मैम। किस किस को लर्न है? अगर नहीं होगा तो मैं आपको एक ट्रिक शेयर करती हूँ, लेकिन वो मराठी में ट्रिक है, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं हिंदी वाली ट्रिक भी सर्च करती हूँ, मराठी वाली मुझे आती है। सो उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल आपका मगअप हो जाएगा। एक्चुअली आपको एस पी डी एंड एफ के, मतलब ये जो है ना लास्ट वाले जो आर्टिफिशियल है ना आपके आफ्टर 86, अगर याद भी नहीं रहे इतने 86 टू इतने तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी के आपको याद रखने पड़ेंगे। उसमें से स्पेशली एफ डी एंड एफ पे आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि यूरोपियम किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर नहीं आपको याद है या फिर लर्न नहीं है तो मैं आपको मतलब मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी, मैम आपके साथ शेयर कर देंगे वो ट्रिक्स उसकी। एटलीस्ट 30 तक तो याद ही रखो, मतलब जिंक तक तो एनी हाउ आपको मगअप करना ही है पूरे एलिमेंट्स। अभी एक एक एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। एक आपको बोलना है। एटॉमिक नंबर देख लिया था हमने, दैट इज योर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या रहता है जो आपने फर्स्ट इसमें बोला था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन जो रहता है वो रहता है आपका एटॉमिक मास। एक्चुअली इस पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियोडिक टेबल दिया है ना, कहाँ गया पीरियोडिक टेबल? हाँ, यहाँ पे ऊपर दिए, ये पूरे क्या है, ये एटॉमिक नंबर्स ऊपर दिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ सोडियम, ये ऐसे डिनोट नहीं करते हैं। जनरली अगर ये आपका ये रहता है तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो जेड से डिनोट करता है, और एटॉमिक मास रहता है आपका ए से डिनोट किया हुआ। दिस इज योर एटॉमिक मास, और ये रहता है आपका एटॉमिक नंबर। अगर 26 आपका एटॉमिक नंबर है, Z दैट इज Z इज इक्वल टू 26, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 26, प्रोटॉन्स विल बी योर 26। लेकिन अभी इसके मास नंबर 52 है, इसका मास नंबर। कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे 30 तक, एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मासेस आल्सो। सो 52 क्या है इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कितना है इसका? 52। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट? एटॉमिक मास कितना है आपका? एटॉमिक मास मींस व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की समेशन। ये हो गया आपका क्या है? एटॉमिक मास से, मतलब ये कितना है आपका? 52 है। एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है? एटॉमिक नंबर 26। एटॉमिक नंबर आपका 26 है, मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने रहेंगे आपके? 26। So easily we can calculate the number of neutrons. Number of neutrons will be the 26. समझ में आया क्या ये? यस मैम। समझ में आया क्या ये? बाकी बच्चों को समझ में आया क्या? मुझे एक ही आवाज सुनाई देती है। हाँ, यस मैम, यस मैम। एक मैं प्रॉब्लम देती हूँ, वो मुझे करके दिखा दो।
इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके दिखा दो, कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। हाँ सब कुछ 8 है मैम। हाँ, सब इसमें क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी द सेम, दैट इज 8 रहेगा। लेकिन हर इसमें सेम ही रहता है ऐसे नहीं है। अगर हम सोडियम के बारे में देखेंगे ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड दैट ऑफ इट्स एटॉमिक मास इज 23। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके? 11 आएंगे। प्रोटॉन भी कितने आएंगे आपके? 1 मिनट। हाँ, प्रोटॉन भी कितने आएंगे इसमें? 11 आएंगे एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 22 ही आएंगे। हाँ, कभी भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ये क्या रहेंगे आपके? इंटीजर ही रहेंगे, मतलब फ्रैक्शन में कभी नहीं रहेंगे ये। अभी दूसरा एक देख लेंगे, लास्ट वाला, फिर उसके बाद मैं आगे का बोलती हूँ। मैग्नीशियम का ले लो। 12 एंड 24 कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? 12 12 12 12 12 12। तीनों भी आपके 12 12 रहेंगे। ठीक है, कैटायन अनायंस कब फॉर्म होते पता है? अगर आपके, एक मिनट, कैटायंस मींस अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना, तो उसमें किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो चले गए तो दो पॉजिटिव चार्ज चले आ जाएंगे। और अनायंस कब आता है आपका? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेता है अगर कोई एलिमेंट या फिर एटम, तो उसमें क्या आता है आपका? नेगेटिव चार्ज आता है। अभी सोडियम का आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। ठीक है, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 281 ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जस्ट मैं एक बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन देना है इसके लिए, फिर ये मैं आपको बोल दूंगी कि कैसे मतलब ये कैसे लिखा है मैंने 281। अभी ये कितना हो गया आपका? 281 दैट इज योर 11। मतलब ये रहता है आपका S, ये रहता है आपका 1s2। इसको 8 को हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2p6 2s2 2p। हाँ, 2s2 2p 2p6 और ये जो आपका थर्ड रहता है दैट इज योर 3s1। अभी हाइड्रोजन किसमें कौन से ग्रुप में था आपके? फर्स्ट ग्रुप में आपका हाइड्रोजन था। मतलब इसकी फर्स्ट इसमें तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी? एक ही रहेंगी। वैलेंसी मीन्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके? 2 एंड 8, ये दो ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया किसी को, उसके फ्रेंड को, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? अभी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए उसने? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। दैट मीन्स इसमें कितना चार्ज आएगा आपका? सोडियम पे आता है आपका 1 चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम कैटायन। सोडियम का क्या बोलते हैं हम? इसको कैटायन बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अगर कोई एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके इस पर पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। सोडियम एक ही डोनेट करेगा, लास्ट शेल वाला। जनरली क्या करते हैं, उसके लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो डोनेट कर देता है। एज इट इज बिलोंग टू योर फर्स्ट
ग्रुप, इसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी आपकी? एक, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। ये जो आपके पीरियड है ना, इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप में जितने भी ये ना आपके एटम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसकी ट्रिक है मराठी में, हे लिनाचं नालायक काढत रुबाबात कसं फिरतं, दैट इज युअर ट्रिक। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी क्या रहेंगी? वैलेंसी विल बी सेम। कितनी? एक ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आपके प्रेजेंट है। अभी ये सेकंड अगर हमने लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और फिर आ गया आपका रेडियम। अगर ये हमने लिया तो ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? आपके सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी रहेंगी आपकी? 2। सो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ब्लॉक वाले क्या करते हैं हमेशा? हमने कहाँ पे लिखा था? एस ब्लॉक में कितने आपके? फर्स्ट एंड सेकंड है, 2 ही है। ये क्या है? आपके मेटल है। ये हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपके? डोनेट कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? अगर ये आपका 1 मिनट, ये आपका प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम एंड फ्रांसियम, ये कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? एक फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दैट ऑफ एक मिनट। SR, ये आपके सेकंड, इसमें सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे आपके? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट करेंगे। जो भी ग्रुप, जो भी एलिमेंट किसी ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब अगर सोडियम आपके फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पोटेशियम आपके फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कभी भी उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट करेगा। अगर मैग्नीशियम आपका सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 12, सॉरी एटॉमिक नंबर है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका 2 8 2। ये 8 और 10, सॉरी 2 और 8 10, और ये हो गए आपके 2 12। सो ये क्या करेगा? इसके लास्ट एलिमेंट, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा आपका? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद इस पे आते हैं आपके 2 पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ गया क्या कैसे किया है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपका रहेगा ना, सोडियम 11 है, मतलब 2 8 1। फिर उसके बाद है आपका, एक मिनट, फिर उसके बाद में आता है आपका, अगर हमने देखा मैग्नीशियम, इसका क्या रहेगा? 2 8 2। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम 13, दैट इज 2 8 3। उसके बाद क्या आता है एल्यूमिनियम के बाद? सिलिकॉन 2 8 4। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल हम इसके बारे में ही देखेंगे। मतलब सोडियम के कितना है? 11 है, 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283 और सिलिकॉन 284। ये जो लास्ट वाला इंडिकेट क्या कर रहा है आपका? ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? फर्स्ट इसमें प्रेजेंट है, दैट इज इट विल बी इन अ फर्स्ट ग्रुप। ये आपका रहेगा सेकेंड। ये रहेगा आपका सेकेंड इसमें। एल्यूमिनियम थर्ड इसमें, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? थर्ड इसमें। ये हो गया आपका फोर्थ। अभी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, ये जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे
एक ही इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोडियम पे सोडियम विल एक्वायर 1 पॉजिटिव चार्ज। अभी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो मैग्नीशियम पे आ जाते हैं आपके कितने? 2 पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, ये करता है आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। तो इस पे आ जाएंगे आपके 3 पॉजिटिव चार्जेस। और सिलिकॉन क्या करता है? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एल्यूमिनियम 3+। और फिर उसके बाद है आपका सिलिकॉन, ये क्या करता है? आइदर 4 इलेक्ट्रॉन देता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ऐसा क्यों करता है वो भी मैं बोलती हूँ आपको। फिर इस पे क्या आता है? सिलिकॉन पे आ जाते हैं आपके 1 2 3 4। सिलिकॉन हो गया आपका 4 पॉजिटिव चार्जेस। अभी ये जो है ना 2 8 1, ये एग्जैक्टली क्या है? कोई भी अगर आपका कोई भी अगर आपका एटम रहा ना, वो क्या करता है? स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। आप लोग सब पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको आगे जाके लाइफ में स्टेबल होना है। उसी तरह से यूनिवर्स में जितने भी चीजें रहती है वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सेम एज लाइक दैट ये जो आप हमारे एटम्स है ना, वो एटम्स भी क्या करते हैं? स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अभी स्टेबिलिटी मीन्स क्या है? अगर किसी एटम में 2 8 18, उसके बाद पता है कितने? 32। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल नहीं बोल सकते इसको, अगर किसी ऑर्बिट में, राइट, अगर कोई किसी भी एटम में उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 8 18 या फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल एटम बोलते हैं। अभी इसी बेसिस के ऊपर ये जो लास्ट वाला है ना हमारा 8 ग्रुप, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलियम, यस मैम। नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है हमारे, ये सब क्या हमारे स्टेबल एटम्स है। जस्ट अभी हेलियम का देखते हैं हम। हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। हमारे इसमें क्या है? ये फुलफिल होना चाहिए, 2 8 18 32। हेलियम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन? 2 ही है, मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं? 1s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी मैं आपको बोलती हूँ, फिलहाल इतना ही इस पे फोकस करते हैं। हेलियम में कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इट विल बी स्टेबल। हेलियम के बाद कौन सा आता है आपका? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 10। सो इसके इसमें कितने आते हैं? 2 और 8। आउटर में शेल में 8 आ रहे हैं क्या? यहाँ पे भी 8 है हमारे। सो दैट इंडिकेट दैट नियॉन इज ऑल्सो स्टेबल। इसके बाद कौन सा आता है आपका? आर्गॉन। ये है आपका एटॉमिक नंबर 18। 2 8, कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 18। तो इसका ये कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 8। ये आएगा आपका 8। पहले ये कितने हो गए? 2 + 8 दैट इज 10 प्लस ये 8, ये हो गए आपके टोटल 18। सो लास्ट शेल में हेलियम में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गॉन में थे अगेन
18 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं लास्ट शेल वाला ये देखना है हमें, सिर्फ ये वाला। सो ये कितने हो गए आपके? 8। 8 सो एरोगॉन विल बी द स्टेबल वन। अगर दो चीजें कंसिडर करते हैं इसमें, आउटर मोस्ट शेल में 2, 8, 18, 32, या फिर उसका समेशन टोटल अगर आती है तो वो आपका हो जाता है स्टेबल आइटम। और इस वजह से ये जो 0 ग्रुप में इन लोगों को रखा है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी स्टेबल है। ये स्टेबल होने के कारण ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स ना किसी को देते हैं या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सो दैट्स वाई ये जो इनको 0 ग्रुप में लिया है, या फिर इनको अनरिएक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये किसी भी रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, ऑलरेडी स्टेबल है। तो ना इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है। जो भी एस ब्लॉक वाले ये जो आपके एलिमेंट्स है, ये जो एक एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, ये हमेशा एलिमेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और दैट ऑफ पी ब्लॉक वाले क्या करेंगे? ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है आपके, ये सब क्या करेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ये समझ में आ गया क्या? यहां तक का समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो हमने क्या क्या देखा है एक बार फिर से देखते हैं। 1 मिनट। टोटल 118 क्या है आपके एलिमेंट्स है। उस 100, हाँ, उस 118 एलिमेंट्स में कितने रोज है? कितने रोज है? हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइंस कितने हैं? 18 18। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियड्स बोलते हैं। उस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं पीरियड्स। सो बेसिकली जो हमारा ये 118 एलिमेंट्स वाला पीरियोडिक टेबल है, ये हेनरी मोसले ने दिया हुआ पीरियोडिक टेबल। इसके पहले भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स की अरेंजमेंट हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए थे। अभी ये जो है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ योर पीरियोडिक टेबल है, और हेनरी मोसले ने डिराइव किया है, मतलब दिया है। और ये स्टेबल है अभी तक का, तो मतलब स्टेबल ही है। इसमें 118 एलिमेंट्स में पहला आपका जो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एक्चुअली हाइड्रोजन एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब कभी कभी वो एसिड भी ये करता है, और कभी कभी वो मेटल्स की तरह भी रिएक्ट करता है, और कभी कभी वो नॉन मेटल की तरह भी रिएक्ट करता है। सो इस वजह से हाइड्रोजन की जो प्लेस है ना, वो पीरियोडिक टेबल पे फिक्स नहीं है। बाकी सब एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स नहीं है, जबकि उसको पहले जगह दे चुके हैं, फिर भी स्टिल रिसर्च उसके ऊपर चालू है। अभी उसके बाद हमने देखा था कि एटम क्लासिफाइड होता है 2 पार्ट में, न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टाइन ने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। एटॉमिक नंबर उसके बाद में, एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक। प्रोटॉन प्लस नहीं, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, वो रहता है आपका एटॉमिक नंबर। क्योंकि जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और एटॉमिक मासेस क्या रहते हैं आपके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की समेशन। ये तो पता है ना, अगर कोई भी एटम रहेगा उसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही आपके क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लोरीन में? 9। ओके। ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर है 76।
तो उसमें प्रोटॉन्स कितने रहेंगे ऑस्मियम में? 76। 76, राइट। फिर उसके बाद हमने मासेस देखे थे, एटॉमिक मासेस, जो कि आपके ए से डिनोट करते हैं, और इट इज नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की समेशन रहती है। कुछ कुछ एटम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और कुछ कुछ इसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे। कभी भी न्यूट्रॉन्स आपके प्रोटॉन्स के नंबर से कम नहीं रहेंगे। अगर वैसे रहा तो वो एटम हाईली अनस्टेबल हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, कौन कौन से वो 4 ब्लॉक्स है? एस पी डी एफ। एफ, एग्जैक्टली। एस 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 में जो रहते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, मेटल से, और वो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वो मेटल वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। बेसिकली एस में फर्स्ट ए एंड सेकंड ए प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देन आपका आता है पोटेशियम, कैल्शियम, रुबेडिनियम, सीजियम, सॉरी स्ट्रोंशियम, बैरियम, फ्रांशियम, और उसके बाद है रेडियम। ये आ जाता है आपका एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर मेटल्स एंड दे ऑलवेज डोनेट देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, जितने भी उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डोनेट करेंगे। फर्स्ट ए में प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सेकंड ए में प्रेजेंट है, इसमें दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आपके रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट रहेंगे। अभी उसके बाद हमने देखा था पी ब्लॉक। पी ब्लॉक्स में क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों भी आपके क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उस पर क्या हमेशा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो उसमें कौन से आता है आपका, निगेटिव चार्ज आ जाता है। एक कंसेप्ट है आपके इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें एक्चुअली एमसीक्यूज आता है, उसके बारे में आप भी देखते हैं। वो कैटायन और एनायन, इसके लिए मैंने बोला था कि कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम डिस्कवर करते, मतलब आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ये आपका है O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। हाँ, O2 मीन्स ये कितने रहेंगे आपके, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो मिला के होता है आपका O2। दैट मीन्स इसमें कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 16 रहेंगे। Cl2, एक Cl में कितना रहता है आपका, 17 रहते हैं। 17। हाँ, एक मिनट। तो इसमें कितने रहेंगे आपके, 17 34। फिर उसके बाद रहता है आपका N2। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7, सो इट विल बी आपका 14। फिर उसके बाद आता है आपका F2। एक इसमें कितने रहते हैं आपके, 9 रहते हैं। ये हो गए आपके 18 टोटल। कैसे किया है, सिर्फ ये आपके है पूरे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या है आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स 2, अगर एक से ज्यादा सेम ही मॉलिक्यूल एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है।
एक ऑक्सीजन में रहते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में रहेंगे आपके 16। क्लोरीन सेम हमने वैसे ये किया है, सिंपल है ये, इस पे ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। सो अभी ये जो आपके ये है ना, एक मिनट, सोडियम, इसमें कितने हैं आपके 11 रहेंगे। N2 कभी भी फॉर्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये मोनो एटॉमिक है आपका। मोनो क्या है आपका? एटॉमिक है। कभी भी N2 ऐसा फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अभी Mg का क्या है आपका 12 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन देगे, देकर डोनेट कर इसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इस पे आ जाएगा आपका Mg2+. Mg2। क्लोरीन का क्या है 17 है। ठीक है, अभी हम पहले ही देखा है हमने, क्या चाहिए 2, 8, 18, 32 ऐसे चाहिए ना हमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लोरीन का क्या आता है, पहले 2 भर दो, फिर 8, रिमेनिंग कितने रहेंगे आपके 7। क्लोरीन स्टेबल है कि आपका? नहीं है। उसको कंप्लीट उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेता है वो? ये सोडियम से लेता है। और फिर क्या होता है, क्लोरीन पे आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके 18। और जब न्यूट्रल वाला क्लोरीन है उसमें कितना रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 17। ये समझ में आ गया कि आपको कि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अभी जब न्यूट्रल सोडियम है, मतलब सोडियम ने एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, ये ऊपर यहाँ पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके 11 रहेंगे। ये क्या कर रहा है आपका, एक खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे दिया और उस पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें सोडियम में से चला गया। 2, 8, 1 में ना दूसरी, ये सोडियम है आपका 11, 2, 8, 1। अभी ये जो आपका सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 10, 2 और 8। और हमारे ये क्या था, रूल क्या था, 2, 8, 18, 32 अगर रहे तो वो स्टेबल हो जाता है आउटर मोस्ट शेल में। अभी यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 है, दैट मीन्स सोडियम स्टेबल हो गया। कब स्टेबल हो गया? जब सोडियम ने उसके पास वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। फिर अगर न्यूट्रल वाला सोडियम था जिसने कुछ भी डोनेट नहीं किया था, तब इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके 10 ही इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लोरीन का देखते हैं, सेम 17, ये कितना है 2, 8, 7। ये स्टेबल है कि आपका क्लोरीन? नहीं। ये क्या करता है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है यहाँ पे, फिर इस पे क्या आ जाता है आपका 18, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आता है 2, 8 और फिर ये आ जाता है आपका 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे। दैट मीन्स क्लोरीन अभी स्टेबल हो गया। मतलब सोडियम जब पॉजिटिव चार्ज में रहता है, सोडियम क्या करता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन। तब क्लोरीन के ऊपर आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब सोडियम के पास क्या एक्स्ट्रा वाला था, एक पेन, सोडियम के पास टोटल 11 पेन्स थे, तो उसने क्या बोला, चल मेरे एक फ्रेंड को, मतलब क्लोरीन के पास कुछ है ही नहीं है, पेन ही नहीं है उसके पास, और या फिर उसको एक पेन कम गिर रहा है, तो मैं क्या कर देता है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं ना कि सोडियम, मतलब सोडियम तो दे रहा है तो क्लोरीन भी उसके 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने से 7 इलेक्ट्रॉन देना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो इजिली डोनेट कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
सो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 7 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन उधार में ले लेता है। तो उसके आउटरमोस्ट शेल में ऑटोमेटिकली वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मतलब ये आपका हो गया सॉरी, ये हो गया आपका स्टेबल। अभी क्लोरीन अनायन, सोडियम हो गया आपका कैटायन 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और ये हो गया आपका अनायंस। और जब एक कैटायन और एक अनायन मिलके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो वो होता है, या फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। वो हो गया आपका आयनिक कंपाउंड। ये बॉन्डिंग के बारे में ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी ये बोलना था कि पॉजिटिव चार्जेस कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14, 2 8 4। सिलिकॉन के बाद क्या आता है आपका, पता है कुछ? सल्फर, फॉस्फोरस, सॉरी, फॉस्फोरस। उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन। फिर उसके बाद आर्गन, ये आ गया आपका आर्गन 14। ये हो गए आपके 15, 16, 17 और 18। फॉस्फोरस 15 मीन्स 2 8 5, ये हो गए 2 8 6 16, 2 8 17, और ये आ गया आपका 2 8 18। रूल के हिसाब से 2 8 18 और 32, ठीक है। ये हमारा, अगर ये रहते तो स्टेबल आ जाएगा। अभी देखो, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। सोडियम कभी सोच भी सकता है ना कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता हूँ क्लोरीन से, क्या है, अगर मतलब मैं ही क्यों दे दूं हमेशा। ऐसा नहीं होता है, इजीली वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जो काम कम एनर्जी में होता है वही हम करते हैं ना एक्चुअली। सो सोडियम भी वैसे क्या करता है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सो इसके बाद उसमें आ जाता है आपका क्या, 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होता है ये आपका 2 8, मतलब सोडियम पे आ गया आपका एक पॉजिटिव चार्ज। अभी मैग्नीशियम, वो भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसकी वजह से मैग्नीशियम पे आ जाते हैं आपके 2 पॉजिटिव चार्जेस। क्लोरीन भी क्या, सॉरी, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 5 इलेक्ट्रॉन लेने से वो दिक्कत कौन क्रिएट करेगा, बाबा खुद को। इसकी वजह से वो क्या, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही डू, ही गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फिर 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर आ जाते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज। सेम एज लाइक फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है, कभी कभी सिलिकॉन डिपेंड है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसलिए सिलिकॉन को मेटलॉइड्स बोलते हैं। मतलब कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन देता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स लेता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, डोनर्स विल बी द मेटल्स, एंड एक्सेप्टर विल बी क्या रहता है आपका, नॉन मेटल रहता है, नॉन मेटल रहता है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये क्या करता है, खुद के 5 इलेक्ट्रॉन कभी देगा नहीं, वो देखेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं। सो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इस पे 3 नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ये फिर ये भी क्या करेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर S2 नेगेटिव चार्जेस। क्लोरीन क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फिर एक लेता है। और आर्गन के बारे में तो आपको पता है, आर्गन ना लेगा ना देगा। सो ये हो गया आपका स्टेबल 1, और ये प्रेजेंट है आपका 0 ग्रुप में, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह से जो एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स देंगे उनको हम मेटल बोलेंगे। ये 3 आपके मेटल्स है, दिस वन इज योर मेटलॉइड,
और उसके बाद में आता है आपका ये यहां तक नॉन मेटल्स। ये पूरे आपके हो गए नॉन मेटल। अब जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ के 11 से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके 10। मैग्नीशियम 12 में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें कितने आएंगे आपके 11। क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यहाँ पे 2 चार्जेस आ गए ना, तो 12 में से 2 गए, ये हो गए आपके 10। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो उसमें कितने आ गए आपके 3, 13 में से 3 गए, ये हो गए आपके 10। सिलिकॉन भी क्या करेगा 4 देगा या फिर 4 लेगा, अगर 4 दे दिए इसमें तो 10 हो जाएंगे, अगर 4 ले लिए इसमें तो आपके हो जाएंगे 18। ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस मैम। ये समझ में आ गया है ना? हाँ। अभी यहाँ पे देखो, फास्फोरस क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 15 में 3 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 18। सल्फर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो अगेन इट विल बी 18। क्लोरीन एक ही लेगा, तो इट विल बी अगेन 18। ये समझ में आ गया ना? आर्गन ना लेगा ना देगा। अभी इस तरफ एक बात देखो, ये जो आपका सोडियम है, पेन चेंज करती हूँ, इसमें सोडियम, अभी सिर्फ कैटायंस पे ध्यान दो, ये सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्जेस है 10 इलेक्ट्रॉन सर, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्जेस है, उसमें भी कितने आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोडियम पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये क्या हो गए, इसमें तीनों में भी कितने मतलब 10-10 ही इलेक्ट्रॉन से। सो ये वो दिस विल बी योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आ गया क्या? मतलब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन देने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर सेम आपका एटॉम सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अभी इधर देखो ये आपका फास्फोरस 3 निगेटिव चार्जेस, सल्फर 2 निगेटिव चार्जेस और क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्जेस, टोटल कितने हो गए तीनों में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट विल बी दिस विल बी योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये हो गए आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आ गया? ये जब न्यूट्रल रहेगा ना वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेंगे, क्योंकि सबके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं और उसके बाद वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कैसे होते हैं आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये तो मैंने सिर्फ आपको थर्ड रो के बारे में बोला है, अभी एक देखते हैं। O2 एक में कितने रहते हैं आपके, अभी मैंने बोला था एक ऑक्सीजन में है आपके 8, सो इसमें कितने हो गए आपके 8 दूनी 16। ठीक है। अभी ये जो O2 वाली है अपने पास कौन सा था, फास्फोरस था, फास्फोरस 1। इसमें टोटल कितने आपके 16 इलेक्ट्रॉन से। फास्फोरस पे भी फास्फोरस का कितना था 15 था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया आपका पी सॉरी ये नहीं दे सकते एग्जाम्पल, 1 मिनट। ये O2। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 16। सो ये हो गए आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब अगर 2 एलिमेंट्स के आइदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर सेम होता है
तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। अभी मुझे बोलो फ्लोरीन और नियोन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो सकते हैं क्या? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 9 है। यस मैम, हो हाँ, सकते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, F9 F माइनस आ गया, ये हो गया 10। और नियोन को ऑलरेडी आपका क्या है? 10 है। समझ में आ गया ये? यस यस मैम। मैम। सोडियम पॉजिटिव कितने हो गए इसमें? 10। और नियोन ये कितना हो गया आपका? 10। ये भी आपके क्या हो सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं। सेम एज लाइक दैट फ्लोरीन एंड सोडियम पॉजिटिव विल बी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10, और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द 10। 10। तो बेसिकली ये समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। यस मैम। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया तो उसके साथ कैसा न्यूट्रल आइटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ सकता है। ये न्यूट्रल है ना आपका सोडियम, ये कैसे, सॉरी सल्फर, ये क्या हो गया आपका? न्यूट्रल हो गया। और ये आपका क्या है? डायटोमिक है। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। नाइट्रोजन N2 टोटल कितने हो गए? 14। एक इसमें कितने, एक नाइट्रोजन में कितने आपके? 7 है ना। 7 into 2 दैट विल बी व्हाट? 14। अभी ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? आपके सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्जेस, बोलो किसके साथ हो सकता है? नियॉन। नियॉन के साथ हो सकता है, राइट। और दूसरा किसी के साथ हो सकता है क्या? नहीं, फिलहाल तो नियॉन के साथ ही ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने आती है क्या आप लोगों को? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने आती है? नो मैम। बॉन्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन रहता है आपके इसमें, उसके पहले ये देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? 4। S P D और उसके बाद कौन सा है आपका? F। जैसे ग्रुप है ना उसी तरह ये रहता है। ये ऑर्बिटल्स हो गए। एक मिनट। KLMN के बारे में पता है क्या आपको? क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल। KLMN दीज आर द शेल्स। ये शेल्स है आपके। कौन से शेल्स है? जो मैंने बोला था ना, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाजू में जो सर्कल से ना, सर्कुलर पाथ है, ये रहते हैं आपके शेल्स। ठीक है, KLMNOP बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 4 ही चाहिए फिलहाल। सो KLMN मतलब फर्स्ट वाली रहेंगी आपकी K, ये L, फिर इसके बाद आएंगे आपकी M, फिर उसके बाद आएंगे आपकी ये लास्ट चौथी वाली N। ये हो गए आपके शेल्स। अभी ये जो KLMN शेल्स है ना, उसमें रहते हैं आपके ऑर्बिटल्स। उसमें रहते हैं आपके ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल? S P D F, ये रहते हैं आपके ऑर्बिटल्स। K में S रहेगा, L में S और P भी रहेगा, D में S P D रहेगा, और M में S P D और F रहेगा। ये सब आपके क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ में बोल दूंगी, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते आपको। KLMN दिस विल बी योर शेल्स। उसके बाद है SPDF, ये हो गए आपके ऑर्बिटल्स। जैसे कोई भी अगर अपार्टमेंट रहता है या फिर कॉलोनी रहती है, तो उसमें क्या रहता है? ये आपका
KLMN विल बी योर अपार्टमेंट्स, ये रहेंगे आपके अपार्टमेंट्स, उसमें SPDF ये रहेंगे आपके ब्लॉक्स, मतलब KLMN ये रहेंगे आपके अपार्टमेंट्स। ठीक है, अब हर अपार्टमेंट में अलग अलग ब्लॉक्स रह सकते हैं, या फिर सेम भी रह सकते हैं, जैसे L में S और P भी रह, ये यहाँ पे L में S और P भी रह रहा है, M में SPD भी रह रहा है। सो SPD और F ये क्या रहेंगे आपके ब्लॉक्स रहेंगे, और हर ब्लॉक में अलग अलग रूम्स भी रह सकते हैं। तो S में कितने, एक ही रूम रहती है। P में कितने रहते हैं आपकी, 3 रूम्स रहते हैं। D में रहते हैं आपके 5, 1 2 3 4 और 5। F, एक मिनट, F में रहते हैं आपके 7। ये हो गए आपके 7। सो ये क्या हो गए आपके रूम्स हो गए। KLMN दैट विल बी योर शेल्स, वो हो गए आपके शेल्स। शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स है आपके, कितने ब्लॉक्स है, तो 4 ब्लॉक है, SPDF। और हर ब्लॉक में अलग अलग रूम से, या फिर हर ब्लॉक की अलग अलग कैपेसिटी है। अभी S की कितनी कैपेसिटी रहती है आपकी, S में सिर्फ एक ही ब्लॉक, मतलब एक ही रूम है। P में 3 है, D में कितने आपके 5 है, और F में कितने 7 है। और एक इसमें 2 ही मेंबर्स रह सकते, तो S में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे आपके 2, मतलब मैक्सिमम कितने रहेंगे आपके 2 से ऊपर तो हम उसमें डाल नहीं सकते। S में एक भी रह सकता है, और मैक्स टू मैक्स 2 रह सकते, 3 तो कभी भी नहीं जाएंगे। P में अभी देखते, P में कितने रूम से, या फिर P में कितने सब ऑर्बिटल से आपके 3 है, तो एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये एंटी पैरेलल रहते हैं पूरे। ऐसे, तो इसमें कितने हो गए आपके 6। डी में कितने आपके टोटल 5 है, तो इसमें जाएंगे आपके 10, और 7 है तो इसमें जाएंगे आपके 14। KLMN आपके हो गए शेल्स। शेल्स में आपका S P D और F। ऐसा नहीं कि K, मतलब K में सिर्फ एक ही रहेगा, S रहेगा। L में कैसा रहेगा आपका S और P भी रहेगा, M में S P D तीनों भी रहेंगे, और N में S P D F तीनों भी रहेंगे, चारों भी रहेंगे। अभी S, एक मिनट, ये ना बहुत ही ज्यादा, अभी S में कितने रहेंगे मैक्स टू मैक्स आपके, इधर करते हैं, S P D और F। S में कितने रहेंगे आपके मैक्स टू मैक्स 2, ऐसे। P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपके 6। D में रहेंगे 5, मीन्स ये आपके हो गए 10। और F में कितने रहेंगे आपके 14। जैसे हमारे घर में किचन रहता है, फिर बेडरूम रहती है, फिर वॉशरूम रहती है, उसी तरह से यहाँ पे भी कैसे रहता है, S में तो 1S ही रहेगा। P में रहते हैं आपके PX PY एंड PZ। D में रहते हैं आपके, पता है D के बारे में, XY YZ XZ DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इसमें भी XY YZ XZ DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर और भी है। तो बेसिकली आपका KLMN विल बी योर शेल्स। शेल्स में कितने रहेंगे आपके ऑर्बिट्स रहेंगे SPDF। SPDF की हर की अलग अलग कैपेसिटी रहती है। S में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P में मैक्स टू मैक्स 6 जाएंगे,
7वां इलेक्ट्रॉन कभी भी पी में ऐड नहीं होगा। डी में मैक्स टू मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हमें मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन्स डालना भी होगा तो हम क्या करेंगे, वो दूसरे ऑर्बिटल में डालेंगे, लेकिन पी में नहीं डालेंगे, क्योंकि पी की कैपेसिटी फुलफिल हो गई। पी उसके उसके मतलब उसकी कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। अभी तक हमने क्या देखा है, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि शायद मेरा नेट पैक एंड हो चुका है। जितना हो सकता है उतना कंटिन्यू करते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। जो हमारा न्यू फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या फिर न्यू पीरियोडिक टेबल है, वो किसने डिस्कवर किया है? हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया है। हाँ, हेनरी मोसले मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन कितनी है? फर्स्ट पे है, लेकिन हाइड्रोजन मतलब उसकी इट शो एनामोलस बिहेवियर। कभी कभी वो मेटल्स की तरह एक्ट करता है, कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह एक्ट करता है। बाकी सब एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स है, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, फिर भी उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ है। टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है? उसमें 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है, SPDF, या फिर 4 ब्लॉक्स प्रेजेंट है। ग्रुप या ब्लॉक्स कुछ भी बोल सकते हैं उसको। एस में कितने आते हैं? फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। पी में कहां से आते हैं? आपके 3rd to 18 तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका डी ब्लॉक, दैट इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, इन बिटवीन प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मतलब कुछ मेटल की दिखाएंगे, कुछ नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, इसके वजह से उनको डी ब्लॉक में रखा है। और रिमेनिंग जो रहा है ना हमारा, दैट इज योर एफ ब्लॉक, वो भी हमारा डी ब्लॉक का ही पार्ट है, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो स्लाइटली डिफरेंट देन डी ब्लॉक एलिमेंट। इस वजह से उनको क्या किया है, नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे एक स्पेशल प्लेस दी है, दैट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद देखा था एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर? बोलो, एटॉमिक नंबर क्या रहता है? इक्वल नंबर ऑफ अ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो रहता है आपका क्या? एटॉमिक नंबर। फिर एटॉमिक मास क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, वो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, हाँ, ईट ऐसे याद रखो। फिर प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है? गोल्डस्टाइन ने। और फिर इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया है? चैडविक ने डिस्कवर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद क्या देखा? कैटायन एंड अनायन। मेटल्स जो रहते हैं, जो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, वो खुद का इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और खुद पे पॉजिटिव चार्जेस रिक्वायर्ड करते हैं और या फिर एक्वायर करते हैं, तो हम उनको कैटायंस बोलते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स है 13 के बाद वाले, 13 ग्रुप्स के बाद 13 से 70 तक, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, उस वजह से हम उनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। 18 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि उनका एटॉमिक, सॉरी, दे आर स्टेबल। उनका ऑक्टेट स्टेबल है, उनका डुप्लेट स्टेबल है, इसकी वजह से वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना किसी से इलेक्ट्रॉन देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन कैटायंस फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर या फिर एटम के ऊपर, तो वो उसमें मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अनायंस एक्वायर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। कोई भी एटम अगर एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आफ्टर एक्वायरिंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, और या फिर डायटोमिक एटम के साथ न्यूट्रल वाला रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है या फिर एटम है, उसमें 4 शेल्स रहते हैं, दैट इज KLMN शेल रहती है। KLMN ये आपके 4 शेल्स है, उसमें भी आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे, दैट इज योर SPDF। और हर ऑर्बिटल की अपनी खुद की एक क्या रहती है? कैपेसिटी रहती है। उस कैपेसिटी के एक्सीड वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स खुद के पास नहीं रखेगा। सो हाँ, सॉरी,
इसमें कितने आपके 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पी में कितने रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, डी में आपके 10 रहेंगे और एफ में आपके 7 कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो ये आपका पूरा था पीरियोडिक टेबल। मैम ने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है क्या आज? यस यस मैम। मैम। की है ना? तो वो हाँ। केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक्स ये है ना पीरियोडिक टेबल, वो आप याद कर लो, मतलब एक बार पढ़ लो। कल मैं देखती हूँ अगर मॉर्निंग में कुछ है क्या, मतलब बाकी क्लासेस वगैरह चालू है क्या कॉलेज के वगैरह? नहीं मैम। यस नहीं मैम। हाँ, अगर नहीं होगा तो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, क्योंकि कल मेरे को मतलब मुझे जाना है मूर्थल, तो वो मेरी शाम में जाना है, तो मैं मॉर्निंग में ले सकती हूँ एक लेक्चर। मैं मैम से डिस्कस करके आपको, मतलब मैम आपको बोल देंगी। तो कल हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। इसके आपको बेसिक एटम्स के बारे में पता चला ना, कौन देता है, कौन लेता है, क्यों देता है, किस लिए देता है, और फिर देने के बाद क्या होता है, कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर ही आपकी केमिकल बॉन्डिंग है। एक आयनिक बॉन्डिंग के बारे में भी बोला था मैंने। जनरली एटम्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मिला के क्या करते हैं, आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मेटल खुद का इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। वो ही जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है वो दूसरा नॉन मेटल लेता है। लाइक क्लोरीन, मतलब सोडियम ने अगर उसका पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सोडियम से ले लेता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर उस तरह से आपका NaCl, दैट इज योर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका आयनिक बॉन्डिंग या फिर आयनिक मॉलिक्यूल, वो हम कल देखेंगे। आज का कुछ समझ में आया या फिर सर के ऊपर से चला गया? समझा मैम। समझ में आया। समझा ना? हाँ, तो यस मैं मैम। आपको इसके ऊपर एक MCQ मतलब क्विज ले लूं क्या? मतलब यस बना के मैम। दे देती हूँ, आप यस शाम मैम। में ये कर दो, सॉल्व कर दो। यस हाँ, मैं मैम। मैम को फॉरवर्ड कर दूंगी, हम ये कर देंगे, क्योंकि अभी मेरा ऑलमोस्ट नेट पैक एग्जॉस्ट हो चुका है। हम कल मिलते हैं, ओके। चलेगा? यस मैम। ठीक है, थैंक यस यू। मैम।